भारत का सुधार होना चाहिए, भ्रष्ट नेता खत्म होने चाहिए। इन नेताओं ने जो अरबों खरबों न जाने कितने पैसों का गबन घोटाले कर रखे हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो ये गिर रहे हैं, जो गड्ढे हो रहे हैं, न जाने क्या क्या इन्होंने कर रखा है, उन सब की जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। भाई तू कुछ ना करे, यूँ कर रहे भाई, हमारा टाइम बर्बाद, और कल हमें डंडे खाने जाना हो भाई, जंतर मंतर और काली कलंतर। रोक के रखना, अरे करना भाई, कैसा भी कर, जैसे पलटे हैं। रुक जाओ, आ रहे हैं। तुम दोनों बच्चों, मैं नहीं तू करेगा, ये दोनों बच्चे तू करे। आज नहीं बेटा, आज मैं बंदर मामा दावत खाने आए। तो खैर पुलिस वालों में भी कुछ ही पुलिस वाले ठीक हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। जो डंडे वहाँ स्टूडेंटों पे बरसाए जा रहे हैं, वो डंडे अगर नशा तस्करों पे बरसाए जाएं, चोर उचक्कों पे बरसाए जाएं। और दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार का है। और आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बस निकलने की सोच रहे हैं और काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है नजफगढ़ में, और दिल्ली अपने शाहदरा में पता नहीं कहाँ बारिश हो रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। शाहदरा में पता चला कि बारिश नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ से निकला जाए जल्दी और देखा जाए मेट्रो की क्या सिचुएशन है। कल तो बड़ी दिक्कत थी, काफ़ी रूट मेट्रो के डाइवर्ट कर रखे थे, बंद कर रखे थे काफ़ी ऐसे स्टेशन, क्योंकि पब्लिक भीड़ काफ़ी पहुँच रही है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। तो ये थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं अभी क्या होता है। स्टेशन पे जाकर ही पता चलेगा, मेट्रो स्टेशन पे क्या स्थिति है। और बच्चे हैं साथ में, तो घर पहुंचने की पहली प्रायोरिटी है कि घर पहुंचा जाए पहले, और जैसी बारिश उठती है तो निकलते हैं अपने घर की ओर। हर हर महादेव। और दोस्तों, ससुराल से नजफगढ़ से यानी कि मैं आ चुका हूँ अपने शाहदरा, और अच्छा ही हुआ कि कल हम नहीं आए, क्योंकि कल यहाँ पर पूरे दिन और पूरी रात लाइट ने बहुत परेशान किया है। हम 2:45 बजे करीब आ गए थे, अब 4 बजे का समय है। साफ़ सफाई करके सारा नीट एंड क्लीन, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। चाय पी रहे हैं वहाँ थोड़ा सा खा के भी चले थे, लेकिन पेट लंच तो कर रहा था, पेट सा नहीं भरता वहाँ के खाने से, बार बार भूख सी खुल जाती है, पता नहीं क्या पानी का फ़र्क है। और अभी चाय बना के लाई है मैडम, साफ़ सफाई कर चुके हैं हम चारों, नहा चुके हैं बिल्कुल, और थकान हो रही है मेरे को। सोचा था जंतर मंतर जाऊँगा, लेकिन हालत ही डाउन हुई पड़ी है। अभी कुछ पता भी नहीं है मेरा कि जाऊँ या ना जाऊँ, देखते हैं। बाकी अभी बस साफ़ सफाई निपटा कर थोड़ा खाने का देखते हैं क्या जुगाड़ हो पाता है। प्रदीप की दुकान बंद है, नहीं तो चावल मैंने इससे खाता है, चावल छोक लियो, वो खा लेंगे। चलो मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। ससुराल की याद आ रही है, क्योंकि वहाँ रेस्ट, आराम, सुकून था, हंसी मजाक था, टेंशन यूँ नहीं थी वहाँ पर, कि बच्चे भी मेरे साथ ही थे ना, इन्हीं की ज़्यादा टेंशन रहती है। हम चारों एक साथ थे ना, तो हाँ, तो कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, और ठीक है, कल जो ऐसा भी हुआ हम नहीं आ पाए। मिलते हैं जल्दी थोड़ी देर में, खाना खाना चाय पीने के बाद। और दोस्तों, खाना खाने के बाद निकल चुके हैं। बच्चों ने अपनी टीम बना रखी है, ओम यहाँ पर मौजूद है। और कैसा लगा, हम यहाँ पे आ चुके हैं। बढ़िया लगा। ट्यूशन पढ़िया है, खाना खा लिया, चल। और मैं कल जंतर मंतर जाने की सोच रहा हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। जाओ प्रोटेस्ट के साथ बेटा बहुत कुटाई हो रही है। पुलिस वालों ने डंडों में कील लगा रखी है। आओ अंदर चल के बात करें, तो आ जाओ। तो दोस्तों, बच्चे तो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में जाओ आप, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें वहाँ पहुँचने की। मैं भी कल पहुँचूँगा, कल तारीख हो जाएगी 22 जुलाई, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी चीज़ का नहीं है, ये है बच्चों के भविष्य का, एजुकेशन का। तो ये क्यों हो रहा है बेटा? नीट का पेपर लीक हुआ था, ये सही है गलत है हमारे भारत में? सही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट सही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हो गलत रहा है, जो बच्चों की मेहनत और पेपर लीक हो रहा है। गलत कर रहे हैं पुलिस वाले। चलो, बाकी भाई सही बात बताऊं, अगर मैं कायदे के अपने दिल की बात बताऊं, भारत को बचाया जा सकता है, इस देश को बचाया जा सकता है। 20 लाख से ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। विराट कोहली हो गया, और अक्षय कुमार वगैरह हैं, एक और है वो, आज वो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही गया, दलजीत, क्या है वो सिंगर, हाँ, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, और ये काफ़ी नेता भी हैं जो बाहर भग जाएंगे और हमें छोड़ जाएंगे कहीं ना कहीं किसी का गुलाम बना के। तो इस गुलामी की बेड़ियाँ अगर हमारे पैरों में ना आए, तो हमें भाई आवाज़ तो उठानी पड़ेगी।
इस टाइम गरीब आदमी काम धंधे से भी परेशान है, बिल का प्रेशर इतना है, महंगाई इतनी है कि बहुत बुरा हाल है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि जाओ प्रोटेस्ट में, और ये कह रहा मत जाओ। क्यों ना जाऊँ? लाठी चार्ज हो जाएगी आप। लाठी चार्ज तो हो ही रहा बेटा, काफ़ी बंदों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, देख रहा हूँ। सिर फाड़ जैसे दी उनकी तो। पुलिस वालों ने सर फाड़ दिया और डंडे में लगा रखी कील, डंडों के अंदर कील लगा रखी है जो बजा रहे हैं। और प्राइवेट पता नहीं गुंडे बदमाश बुला रखे हैं, लग भी नहीं रहे, छिछोरे से अलग ही लग रहे हैं। वो पुलिस वाले लग ही नहीं रहे, वो उनके हाथ में लाठियाँ दे रखी हैं, वो बजा रहे हैं लोगों में दनादन। चलो कोई नहीं, बात सभी की नहीं, बात पूरे भारत की है। मतलब ये बात किसी की पर्सनल नहीं है, सभी की है भाई। ये बच्चे सभी के घर में है। बहुत टेंशन का मुद्दा है यार। बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए ना तो इनका फ्यूचर बेकार है। और हम तो देखो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, हम तो शायद नागरिकता छोड़ के भारत की कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन इस पर सभी बड़े बड़े यूट्यूबरों को आवाज़ उठानी चाहिए, जो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं, एक्टर्स हैं काफ़ी, जो वहाँ पहुँच रहे हैं और काफ़ी पता नहीं कहाँ हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, और कल पहुँचने की कोशिश करेंगे हम भी जंतर मंतर जैसे तैसे करके। अभी तो फ़िलहाल टेंशन ही है बस इस चीज़ की। मैं ये सोच रहा हूँ बच्चों को कहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इन पे ज़्यादा पढ़ाई का ज़्यादा लोड मैं डाल नहीं रहा हूँ कि तुम्हें कुछ बनना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक ईमानदार और अच्छा इंसान ज़रूर बनना, भ्रष्ट और करप्ट मत बनना बेटा, ठीक है। जीवन में कुछ मत बनना लेकिन कभी भ्रष्ट मत होना। भ्रष्ट बोले तो करप्ट। अपना कोई भी पद मिले ना लाइफ में, कोई भी पद मिले छोटा किसी भी चीज़ का, चाहे वो अपना बिजनेस हो या कोई जॉब हो या मैकेनिकल, ईमानदारी से करना बेटा। क्यों जी ओम जी, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार ना हमारे देश की नसों में ऐसा फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से। भाई साहब, पुलिस वालों में भी कुछ ही पुलिस वाले ठीक हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। जो डंडे वहाँ स्टूडेंटों पे बरसाए जा रहे हैं, वो डंडे अगर नशा तस्करों पे बरसाए जाएं, चोर चक्कों पे बरसाए जाएं तो क्राइम ही ख़त्म हो जाएगा सारा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पुलिस डंडे बरसाएगी बेकसूर हो भाई। और ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले बेकार हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बहुत सिंसियर और ईमानदार भी हैं, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट रुका हुआ है। नहीं तो खूब नशे के तस्कर घूम रहे हैं, खूब दिल्ली में नशा बिक रहा है, जुआ सट्टा न जाने कौन कौन से गलत काम हो रहे हैं। रेड लाइटों पे आप देखती हैं 150 रुपये लेके पुलिस वाले छोड़ देते हैं। मेरे सामने की खुद की बात है, मुझसे खुद लिए हैं भाई। तो मेरे दिमाग में एक छवि गलत बनी हुई है जब से, क्योंकि फिल्मों में भी ऐसे अधिकतर दिखाया जाता है, हमारी इंडियन मूवीज़ में नेता भ्रष्ट होते हैं, अधिकतर पुलिस वाले भी करप्ट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लोगों के दिल में डर और भय होना चाहिए, नहीं तो आतंक मचेगा आने वाले टाइम में। बाकी बच्चों के भविष्य की हम कोशिश करेंगे कि अच्छा पढ़ें, अच्छा इंसान बने और देश की उन्नति में अपना साथ दें। किसी भी पद पे हों, चाहे एक अच्छा ईमानदार नागरिक भी होगा ना, तो वो भी देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। खाना खा लिया बच्चों ने, चावल बनवाए थे, और ये बंदा कह रहा है कि कोई चैलेंज करो। बेटा हमारी ज़िंदगी भी एक चैलेंज है मेरी, हैं? क्या चैलेंज है मेरी ज़िंदगी में? पता नहीं, हैं? पता नहीं। घबरा से रहा है तो, हैं? जैसे यही कसूरवार हो। बच्चे हैं और ये हमारा आर्यन कद से बड़ा हो गया, लेकिन ये है मन तो बच्चा ही है, और बच्चा हम सभी के अंदर है। तो हमारे समय में ये सब जो आज इतने प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, शायद होते होंगे, सोशल मीडिया नहीं थी जब इतनी एक्टिव। अब तो सबकी हथेलियों पे फ़ोन है और फ़ोन के अंदर देश विदेश की खबरें आ जाती हैं। चलिए भाई जी, कल आज ना चैलेंज करेंगे। आज नहीं बेटा, आज उस मैं वाले गाने पे नाचेंगे, बंदर मामा पैन पजामा दावत खाने आए। तो कह रहे पहले तू ही कर, चल। मैं क्यों कर करेगा? तो पुगम की पुगाई करो, जो जिसकी वो आएगा वो ही करेंगे, हैं? करो पुगम पुगाई, चलो बंदर मामा। चलो। बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं और मैं भी थोड़ा सा मेंटली फ्रेश होता हूँ। बदलाव बहुत ज़रूरी है भारत के अंदर, नहीं तो नस्लें ख़राब होंगी और नस्लें गुलाम होंगी, बहुत बुरा हाल होएगा। टीवी में जाएंगे। चलो मिलते हैं जल्दी, चलो। तो चलिए दोस्तों, इनको कराते हैं। आरव कह रहा है मैं नाचूंगा, बंदर मामा पहन पजामा। चलो भाई चलो, करो पुगम की पुगाई करो। पास आओ ना यार, ऐसे वाला करेंगे या ऐसे रोक के वाला? रखना। अरे कर ना भाई, कैसा भी कर, जैसे पलटे हैं। रुक जाओ। हाँ ये मैं निकल गया ना, तुम दोनों बच्चों, मैं निकल गया। नहीं तू करेगा, ये दोनों बच्चे तू करेगा, निकल गया। नहीं तू करेगा बेटा। बेटा आ जाएगा।
तो मैं खेल क्यों रहा था? मैं तो निकल गया ना भाई। ओए तुम चलो नाच लिए तुम बेटा, ये अब रोमांची करता है ना, ये तो चक्कर है ना। क्रिकेट में भी उस बार भी आई मेरे चल छोड़, तू कर दे इसके बदले, और भी करेंगे। सब करेंगे तीनों एक एक बार। हाँ तीन जो करेगा वो निकल जाएगा, फिर तेरे बाद जो आएगा वो करे। चल बंदर मामा पैंट पजामा, बस करो, कॉपीराइट आ जाएगा उसको। दूसरे गाने पे कर लूँगा, कौन से गाने पे? कोई साल दूसरे गाने पे कर लूँगा। भाई तू कुछ ना करे, यूँ कर रहे भाई, हमारा टाइम बर्बाद, और कल हमें डंडे खाने जाना हो भाई, जंतर मंतर और काली कलंतर। तो देखते हैं क्या होगा कल। बेटा बंद कर दो गेट, कल जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से क्या रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जाना तो करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन देखो क्या हो पाएगा। चलिए अब आराम करते हैं, और कल सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश करूँगा भाई। रैपिडो की राइड भी कर लेंगे, और अपना थोड़ा सा प्रोटेस्ट में भी देखते हैं, जाने की कोशिश करेंगे। भारत का सुधार होना चाहिए, भ्रष्ट नेता ख़त्म होने चाहिए। इन नेताओं ने जो अरबों खरबों न जाने कितने पैसों का गबन घोटाले कर रखे हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो ये गिर रहे हैं, जो गड्ढे हो रहे हैं, न जाने क्या क्या इन्होंने कर रखा है, उन सब की जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं हर चीज़ वही कहता हूँ, अच्छे नेता हैं तो बुरे नेता भी हैं, अच्छे पुलिस वाले हैं तो बेकार पुलिस वाले भी हैं, लेकिन अच्छों की कमी है, बहुत कम है, और बुराई बहुत ज़्यादा है। तो वही बात है, बाकी हर तरीके का इंसान है, अच्छा बुरा। तो चलिए आज का यही था, और मैडम बैठी हैं बड़ी मम्मी के पास नीचे, दोनों सास बहू बात कर रही हैं। मिलेंगे कल, क्या निकलेगा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का हल। हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं।